हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यप्रकाश शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग हॉर्नबिल बुक से एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं जो क्लास 11th में यूपी बोर्ड में नए सिलेबस में इस साल शामिल किया गया है। यह यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का लेसन है, क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। लेसन का शीर्षक है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज पार्ट 1। हम इस लेसन को दो पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट 1 अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 2 नए क्लास में आपके आएगा। इस लेसन को आर.के. विलियम्स ने लिखा है। लेसन में एक मिस्र के नवयुवक राजा के बारे में डिस्कवरिंग है, खोज है, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि लेसन का शीर्षक है डिस्कवरिंग टट, उसी पर आधारित लेसन भी होगा। टट के बारे में प्रथम लाइन, ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। लेखक लिखता है कि वह उस समय टीन एज का था, यानी कि 13 to 19 के बीच में एज का था जब उसकी मृत्यु हुई। द लास्ट हायर ऑफ अ पावरफुल फैमिली, ये आखिरी उत्तराधिकारी था। हायर मीन्स उत्तराधिकारी, ऑफ अ पावरफुल फैमिली, एक शक्तिशाली परिवार का ये आखिरी उत्तराधिकारी था। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, जिन्होंने मिस्र देश पर शासन किया था और उनका साम्राज्य शताब्दियों तक था। ही वॉज लैड टू रेस्ट, उसको दफना दिया गया था। लैड टू रेस्ट मीन्स होता है दफना देना, विश्राम में डाल देना। लैडन लाद करके, विथ गोल्ड सोने से लाद करके, इवेंचुअली जानबूझ करके, फॉरगॉटन और फिर उसको भुला दिया गया था। उस राजा को, टट राजा को सोने से लाद करके दफना दिया गया था रेस्ट में करने के लिए, और भुला दिया गया था, लोग भूल गए थे। आगे बात आती है, सिंस द डिस्कवरी ऑफ द टम्ब इन 1922 में जब मकबरे की खोज हुई, टब मीन्स मकबरा, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड, मॉडर्न वर्ल्ड अपना अंदाज़ा लगाने लगा, अनुमान लगाने लगा, अटकलें पैदा करने लगा, अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, कि उसके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि वो टीन एज में ख़त्म हुआ था ना। विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, लोगों ने ये अनुमान लगाया कि उसका वध किया गया था। जो ज़्यादा संभव अनुमान था, वो लोगों ने ये सोचा कि उस टीन एज के राजा टट का वध किया गया था, मर्डर किया गया था। नाउ अब, लीविंग द टब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, अब जब लगभग 80 साल बाद की बात है, जब टब को लिया गया, छोड़ा गया, उस मकबरे को 80 वर्षों में पहली बार छोड़ने से पहले, लिविंग करने से पहले, टट हैज अंडरगॉन अ सिटी स्कैन, टट के बॉडी को सिटी स्कैन के लिए लाया गया। मकबरे को 80 वर्षों में पहली बार छोड़ने से पहले टट को सिटी स्कैन के लिए लाया गया। अगर देखते हैं, दैट ऑफर्स न्यू क्लूज, क्यों लाया गया? नई आइडिया जुटाने के लिए, अबाउट हिज लाइफ, कि उसके जीवन के विषय में नई आइडिया हमको मिल सके, एंड डेथ, और उसकी मौत कैसे हुई, जिसके विषय में नए विचार मिल सके, एंड प्रोवाइड्स प्रीसियस, और उपलब्ध हो सके, प्रीसियस नए सुराग यहाँ पर कहेंगे इसको, डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक, ऐसा डेटा जुटाने की कोशिश की गई जो वैज्ञानिक पड़ताल के लिए काम आ सके। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयस फैरोज, जो फैरोज खानदान का ये बॉय था, लड़का था फेरो खानदान का, फैमिली का, उसके विषय में वैज्ञानिक पड़ताल की जा सके, इसलिए 80 वर्षों में मकबरे को छोड़ने से पहले एक बार उसे सिटी स्कैन के लिए लाया गया। ये आपका रहा पहला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ, जब मकबरे को लाया गया उस समय की घटना क्या होती है, आगे A.R. विलियम्स लिखती हैं, एन एंग्री विंड स्टैर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स,
एक क्रोधित हवा ने जैसे धूल का भूत खड़ा कर दिया हो, घोस्टली डस्ट खड़ा कर दिया हो, डेबिल्स के रूप में खड़ा कर दिया हो, एज जैसे किंग टट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जैसे किंग टट को उसके कब्र से, रेस्टिंग प्लेस से अलग किया गया। और वो कब्र कहाँ थी? इन द एंशियंट इजिप्टियन सेमेट्री, वो प्राचीन मिस्र के राजाओं की समाधि स्थल में थी। वहाँ से जैसे किंग टट के बॉडी को अलग किया गया स्कैन करने के लिए, तभी क्रोधित हवा, तेज हवा कहने का मतलब इतनी धूल उड़ाने लगी कि जैसे धूल के बादल खड़े हो गए हों, दैत्याकार बादल खड़े हो गए हों, जैसे धूल का भूत खड़ा हो गया। और घोस्टली डस्ट डेविल्स लिख रहा है लेखक। और नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स कहाँ से लाई गई? जो मिस्र के राजाओं के समाधि स्थल के नाम से जानी जाती थी, वहाँ से लाई गई। फिर आगे लिखता है डार्क बेलीड क्लाउड्स, डार्क अंधेरा और बड़ी बड़े बादल, बेलीड क्लाउड बड़े आकार के बादल, तोंद वाले बादल, बेलीड हैड स्कूडेड अक्रॉस द डिजर्ट, पूरे डिजर्ट में बादल छा गए जब उसके बॉडी को स्कैन के लिए लाया गया। स्काई ऑल डे एंड नाउ वर व्हीलिंग द स्टार्स इन कास्केट्स ग्रे, और आसमान में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ पूरे दिन जो है बादलों ने अपने आप से सितारों को आसमान में ढक करके रखा। कास्केट सुरमई ग्रे बादल जो थे उनके सितारों को उन्होंने ढक करके रखा। वहाँ सितारे जो तारे दिख रहे थे रात में उनको ढक दिया। आगे इट वाज 6 PM, ये 6 बजे का समय था। ऑन 5 जनवरी 2005, ये 2005 का सन और 5 जनवरी की बात है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लीडेड, संसार की सबसे प्रसिद्ध जो ममी थी वो अंदर लाई गई, ग्लीडेड की गई। ही हैड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर ब्रॉट हियर टू प्रूव, सिटी स्कैन के अंदर उस ममी का हेड जो है सबसे पहले अंदर लाया गया, टू प्रूव करने के लिए, प्रूव मीन्स साबित करने के लिए, द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, कि उसमें जो वैज्ञानिक रहस्य हैं वो क्या हैं, उनको देखने के लिए, जानने के लिए। ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, इस छोटे से यंग रूलर के साथ क्या हुआ था, वैज्ञानिक पड़ताल करने के लिए उसके हेड को सिटी स्कैन में लाया गया। हु डाइड मोर देन 33 ईयर्स एगो, जो लगभग 3300 वर्ष पहले खत्म हो गया था, मर गया था। अगला पैराग्राफ बच्चों, ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट, पूरे दोपहर के तीसरे पहर कह सकते हैं, तीसरे पहर दोपहर में एक कतार, यूजुअल लाइन सामान्य कतार, ठीक है, पर्यटकों की सामान्य कतार, टूरिस्ट फ्रॉम राउंड द वर्ल्ड, अराउंड द, पूरे संसार से आने वाले टूरिस्टों की कतार जो है दोपहर में हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड, नीचे उतरती गई, क्रैम्प्ड कटे हुए रॉक कट, जो कटे हुए पर्वतीय रास्ते थे उसमें से नीचे उतरती गई टम्ब तक, सम 26 फीट अंडरग्राउंड, और कहाँ तक, लगभग 26 फीट नीचे उतरती गई, टू प्रे दियर रिस्पेक्ट्स, अपनी श्रद्धांजलि, अपना सम्मान पूरे संसार से आए हुए टूरिस्ट लोगों ने नीचे उतर करके उस राजा के मम्मी को सम्मान देने के लिए गए जो 26 फीट नीचे थी। दे गेज्ड एट द मॉरल्स ऑन द वॉल्स, वो टूरिस्ट क्या देख रहे थे, जो मॉरल्स थे, मॉरल्स मतलब कह सकते हैं दीवारों पर बने हुए चित्र जो थे उनको देख रहे थे। ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर एंड पीरियड एट टट ग्लीडेड फेस, जो उसके चैम्बर पर बने हुए चित्र थे, मतलब जो मम्मी के केबिन में बने हुए चित्र थे उसको देखते रहे।
और राजा टट के चमकते हुए चेहरे को देखते रहे। द मोस्ट स्ट्रीकिंग फीचर ऑफ हिज ममी सेव्ड आउटर कॉफिन लिड, और सबसे सुंदर जो चेहरा था, पिक्चर था, वो उस ताबूत के ढक्कन पे बना हुआ था, उसको देखते रहे। आगे लेखक लिखता है, सम विजिटर्स, कुछ यात्री विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स, कुछ गाइड बुक्स से पढ़ते रहे। इन अ विस्पर, विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाते हुए गाइड को पढ़ते रहे। अदर स्टूड साइलेंटली, और कुछ विजिटर जो थे वो साइलेंटली खड़े रहे। परहैप्स, शायद। पॉन्डरिंग, चिंता करना, पॉन्डरिंग मीन्स होता है चिंता करना। टट्स अनटिमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, किस पर चिंता कर रहे थे कि अनटाइमली जो डेथ हो गई थी, अनटाइमली डेथ हो गई थी किसकी, टुट राजा की, टीन एज में ही उस पर कुछ लोग चिंता करते हुए खड़े थे। आर वॉन्डरिंग विथ अ सीवर, या कांप रहे थे भय से, आश्चर्य से कांप रहे थे। इफ द फैरोज कर्स, ये फैरोज का श्राप हो सकता है जो डेथ हुई। और क्या लिख रहा है लेखक, मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, और कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि उनका दुर्भाग्य या बुरे दिन उनके शुरू हो जाएंगे अगर किसी ने इनकी शांति को भंग किया। वाज रियली ट्रू, और इस पर वो वास्तव में ट्रू था, ऐसा वो विश्वास कर रहे थे। अगला पैराग्राफ, द ममी वाज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920। 1920 में ममी जो है वो बड़े बैड कंडीशन में थी, जैसा कि कार्टर ने कहा। सेड जाही हवास ने जैसा कि कहा कि ममी जो है उसकी हालत जो थी वो बड़ी ही ख़राब थी। ये जाही हवास कौन है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, मिस्र सुप्रीम काउंसिल के जो मुख्य सेक्रेटरी हैं जनरल काउंसिल के, वो ये थे। एंटीक्वेस, पुरानी वस्तुओं के सेक्रेटरी हैं। एज ही लीन्ड ओवर बॉडी, ये बॉडी पे झुक गए, जो ममी थी राजा टट की उस पे झुक गए। फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, पहले ही दृश्य में देर तक झुके रहे। कार्टर हावर्ड कार्टर, दैट इज, जो वाज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट, ये ब्रिटिश अंग्रेजों के पुरातत्वज्ञ हैं। हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टम, ये कौन थे, जिन्होंने 1922 में राजा टट के मकबरे की खोज की थी। आफ्टर ईयर ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, बड़े ही निष्क्रिय भाव से खोजने के बाद, बड़े ही जागरूक भाव से कह सकते हैं खोजने के बाद, इट्स कंटेंट्स दो हेस्टली रैंकसैक्ड, यद्यपि पुरा वस्तुओं की खोज में जल्दबाजी से छान दी गई थी, ऐसा लेखक लिखता है। फिर देखते हैं, इट्स कंटेंट्स थ्रो हेस्टली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी वियर सुप्रीसिंगली कंप्लीट, यद्यपि उसकी छानबीन जो है जल्दी ही पूरा कर दी गई थी, फिर भी क्या होता है, दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन। लेखक लिखता है कि वहाँ पर सबसे उम्दा, सबसे अमीर कलेक्शन, सबसे अच्छे राजसी कलेक्शन वहाँ पर ईवर फाउंड वो प्राप्त हुए। जितनी अभी तक ममीज मिली उनमें सबसे राजसी कलेक्शन उसके साथ से। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फैरोज लीजेंड, और यह क्या थे, फैरोज के जीवन के या फैरोज के कह सकते हैं समृद्धशाली जीवन का एक अंग थे, समृद्ध का संग्रह थे, जो अभी तक राजसी वस्तुएं मिली उनका। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड दियर सेंट्रल ब्रिलियंस, स्टनिंग सनसनी पैदा करना, आर्टिफैक्ट्स जो भी फैक्ट थे, जो सोने थे चांदी थे वहाँ पर, वो सब सनसनी पैदा किए, यानी कि एक न्यूज बन गए, एक समाचार बन गए। देयर इटर्नल ब्रिलियंस,
उनकी जो चमक थी, जो वहाँ पर धातुएं मिली, उनकी जो इटर्नल ब्रिलियंस थी, शाश्वत जो चमक थी, मेंट टू गारंटी रिसोरेक्शन, ये एक गारंटी पैदा कर रही थी कि इनका पुनः जन्म होगा। कास्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, डिस्कवरी के मतलब खोज के समय से ही ये सबका ध्यान आकर्षित करती थी और पुनर्जीवन की गारंटी भी देती थी, ऐसा कह सकते हैं। बट सॉरी, स्टिल गेट मोस्ट अटेंशन, और एक चीज़ जो थी वो सबका सबका ज़्यादा अटेंशन कर रही थी, ध्यान खींच रही थी। बट टट वाज आल्सो बरीड विथ एवरीथिंग थिंग्स, लेकिन तट को भी दफनाया गया था हर एवरीडे की चीज़ों, जो प्रत्येक दिन यूज में आने वाली चीज़ों के साथ दफनाया गया था। ही डिड वांट इन द आफ्टर लाइफ, जिसको उसकी ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ, शॉर्ट में है, जो उसको जीवन के बाद दूसरे जीवन में, आफ्टर लाइफ मतलब इस लाइफ के बाद दूसरा लाइफ जो शुरू होगा उसमें जो ज़रूरत पड़ेगी उसके साथ दफनाया गया था। बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रोजर लाइनन अंडर गारमेंट्स, केसेस, आ फूड एंड वाइन, उसके साथ क्या क्या रखा गया था? पटखेल, कांसे का अस्तुरा, लिनन, अंतः वस्त्र, भोजन, शराब की पेटियां, ये सब उसके साथ रखी गई थी। और यही सारी चीज़ें स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, यही सारी चीज़ें लोगों का अटेंशन ज़्यादा ले रही थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों में शेयर भी करते रहें। आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुल्ली रिकॉर्डिंग द फैरोज फनररी ट्रेजर्स, लेखक लिखता है फेरो के दफन की गई संपत्तियों को महीने तक ध्यानपूर्वक लिखने के बाद, लिपिबद्ध करने के बाद, रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या होता है? कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, कार्टर ने क्या किया? उसके 3 कवचों में रखे उसके ताबूतों की जांच करनी शुरू कर दी। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, ओपनिंग द फर्स्ट, सबसे पहले जो पहले को खोलने पर, ओपनिंग द फर्स्ट, ही फाउंड अ श्राउड अडोर्न्ड विथ गार्लैंड्स ऑफ पिलो एंड ओलिव लीव्स। लेखक कहता है कि उसमें क्या मिला? उसमें एक कफन को देखा जो बिलो के पत्तों, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है बिलो के पत्तों और जैतून होता है, ओलिव मीन्स होता है जैतून, जो जैतून के पत्तों, बिलो के पत्तों से बना हुआ एक माला, एक तकिया, और जंगली वाइल्ड सेलरी उसने देखी, सेलरी लिखा हुआ है शब्द, लोटस पेटल्स, कमल की पंखुड़ियाँ देखी, एंड कार्न फ्लावर्स, और क्या देखा? कार्न फूलों की मालाओं से सुसज्जित चीज़ों को देखा, कार्न फ्लावर्स। द फेडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल, ये मुरझाई हुई चीज़ें ये सबूत दे रही थीं, एविडेंस दे रही थीं, गवाह थीं कि उस राजा टट को मार्च या अप्रैल महीने में दफनाया गया है, ब्यूरियल किया गया है, कफन किया गया है। When he finally reached the mummy, लेखक लिखता है कि वह ममी तक तो अंत में पहुंच गया। When he finally reached the mummy, जब वह फाइनली ममी तक पहुंच गया, दो ही ran into trouble, तभी वो मुश्किल में पड़ गया, उसको एक समस्या पैदा हो गई। क्या समस्या पैदा हो गई? द रिचुअल रेसिन्स, मतलब रिचुअल रेसिन्स कह सकते हैं अनुष्ठान में प्रयोग हुई किशमिश, रेसिन्स मीन्स होता है किशमिश, रेजिन्स भी पढ़ सकते हैं, यस के पहले अगर वावेल हो तो जा भी पढ़ा जाता है। जो अनुष्ठान में रिचुअल रेसिन्स थी, हैड हार्डेंड, वो बहुत ही कठोर हो गई थी, अनुष्ठान में प्रयोग की हुई किशमिश कठोर हो गई थी। तथा आगे फिर लिखते हैं हार्डन के बाद सीमेंटिंग मतलब सीमेंट की तरह कठोर हो गई थी। और क्या? टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और
कह रहा है लेखक, अपनी ठोस होने की 100 पेटी की तले में सीमेंट की तरह जम गया था। टट जो राजा था वो बॉटम में टू हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, अपने कॉफिन में सॉलिड गोल्ड की तरह टट राजा सीमेंटिंग हो गया था, सीमेंट की तरह जम गया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम। लेखक लिखता है कोई भी उचित शक्ति उन्हें हिला नहीं सकती थी, कोई भी ताकत उस ताबूत से राजा को निकाल नहीं सकती, उसकी बॉडी को। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा, लेटर मीन्स बाद में, लेटर नहीं लेटर। व्हाट वाज टू बी डन, कि उसके साथ क्या किया जाए, बाद में कार्टर ने लिखा। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे और मैं आपको अच्छी अच्छी क्लास बना के देता रहूं। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। लेखक लिखता है मिस्र के उस सुदूर दक्षिण भाग में सूर्य हथौड़े की तरह चोट कर सकता था। द सन कैन बीट डाउन, सूर्य बीट डाउन हो सकता था, लाइक अ हैमर, हथौड़े की तरह, फार दिस साउथ इन इजिप्ट, उस मिस्र देश के दक्षिण भाग में सूर्य हथौड़े की तरह चोट कर सकता था, दिख सकता था। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेसिन्स, और कार्टर ने उसका प्रयोग किया। अब ऐसे समझिए कि सूर्य हथौड़े की तरह कैसे चोट कर सकता था। उस मम्मी को उसके ताबूत से अलग करने के लिए सूर्य जो है वो हथौड़े की तरह चोट कर सकता था, अर्थात वहाँ पर सूरज बहुत गर्म होता है साउथ में, इजिप्ट में, और उसमें वो ममीज थोड़ा सा जो सीमेंटिंग हो गई थी, कठोर हो गई थी, वो पिघल सकती थी या थोड़ा सा मुलायम हो सकती थी। लेखक लिखता है फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज। लेखक लिखता है कि सेवरल आवर्स, कई घंटे तक उसने क्या किया, मम्मी को बाहर झुलसती हुई धूप में रखा, जिसने उसे 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया। कई घंटे तक मम्मी को उसने बाहर रखा और सूर्य की गर्मी ने 149 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर तक उसको गर्म किया। इसीलिए पहली लाइन में लिखा है कि सूर्य हथौड़े की तरह काम कर सकता था। नथिंग बग्ड, नथिंग कुछ भी नहीं हुआ, कह सकते हैं कुछ नहीं हिला। गर्म तो किया 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट, उसने क्या किया, इसके बाद उसने वैज्ञानिक भाव के साथ लिखा, उसने वैज्ञानिक निर्लप भाव के साथ लिखा, साइंटिफिक डिटैचमेंट, दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चेलिस्ड अवे फ्रॉम द बीनेथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू राइज द किंग्स रिमेन्स। क्या लिखता है कि राजा के अवशेष को उठाने से पहले, राजा के अवशेष को उठाने से पहले, बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू राइज द किंग्स रिमेन्स, राजा के अवशेष को उठाने से पहले पदार्थ को उसके अंगों तथा धड़ के नीचे से छेनी से काटना पड़ा, छीनी से काटना पड़ा। थोड़ा थोड़ा करके राजा के अंगों को उठाने के लिए उसके अवशेषों को, उस जिसमें वो सीमेंटिंग हो गया था, उसको काटना पड़ा। कंसोलिडेटिंग मटेरियल हैड टू बी चेलिस्ड अवे, उसको अलग करना पड़ा, फ्रॉम बीनेथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू राइज द किंग्स रिमेन्स। आगे देखते हैं नया स्टेंजा, आपका नया पैराग्राफ, सॉरी। इन दिस डिफेंस, इन दिस डिफेंस, इस रिफरेंस में कह सकते हैं, इस रक्षा में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के बचाव में यह था कि वास्तव में उसके लिए कोई चारा नहीं था। कार्टर के पास उस बॉडी को एकदम सही सही निकालने में उस छीनी हथौड़ी के इस्तेमाल के अलावा और कोई चारा नहीं था। इफ़ ही हैड नॉट कट द ममीज फ्री, अगर उसने मम्मी को वहाँ से फ्री नहीं किया होता
तो क्या होता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड, चोर पक्का पक्का, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, छल से उसको अलग कर लिए होते। द गॉड्स एंड रिप्ड इट पार्ट टू रिमूव द गोल्ड। लेखक लिखता है कि निश्चित रूप से सोने को पाने के लिए चोर ने उसको तोड़ फोड़ दिया होता। अगर कार्टर उसको सही से न निकालता तो सोने को पाने के लिए मम्मी को चोरों ने तोड़ दिया होता, छल से पाने के लिए। सर्कमवेंटेड, छल से उठाने के लिए, छल से पाने के लिए। गॉड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, रिमूव द गोल्ड, गोल्ड को अलग करने के लिए चोरों ने उसको काट दिया होता, तोड़ दिया होता। इन टट्स टाइम, इन टट टाइम, राजा टट के समय। लेखक लिखता है कि राजा टट के समय क्या था, आगे देखते हैं। इन टट टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी, राजवंश जो था वो विस्मयकारी रूप से अमीर था। उस समय, तट के समय जो राजवंश था वो बहुत ही अमीर था, फैबुलसली विस्मयकारी। एंड दे थॉट आर होप्ड, और वह ऐसा सोचते थे या आशा करते थे, दे कुड टेक दियर रिचेस विथ देम, कि वह अपने साथ इस धन दौलत को लेकर के जाएंगे। इस संपत्ति को वह सोचते थे या आशा करते थे कि वह अपना धन अपने साथ ले जा सकते हैं। रिचेस विथ देम फॉर दिस जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग्स, इस जीवन की यात्रा से दूसरी दुनिया की यात्रा के लिए उसे खुले दिल से चमत्कार वस्तुएं भी दी गईं, वो ले जा सकते थे। विथ देम फॉर दिस जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टट वाज लेविश्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स, द किंग टट वाज लेविश्ड, लेविश्ड मीन्स देना, विथ गिल्टरिंग गुड्स, चमकदार वस्तुओं को राजा टट को दिया भी गया। उसकी मृत्यु पर बहुत सारी उसे भेंट भी की गई। प्रीसियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस, राजा टट को क्या क्या दिया गया, वो लिख रहा है। राजा टट को बहुमूल्य कॉलर, जड़ाऊ हार, जड़ाऊ हार, यहाँ पर देखें क्या है, इनलेड नेकलेस, जड़ाऊ हार, एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, अमुलेट्स, अमुलेट्स मीन्स होता है ताबीज, आ सेरेमोनियल एप्रॉन, अनुष्ठान के समय पहनने जाने वाले कपड़े, सैंडल्स मतलब जूते, सेल्स, सेट्स, अंगुलियों का कपड़ा होता है ये, सेट्स पढ़ते हैं। हिज फिंगर्स, उसके अंगुलियों में पहनने वाले कपड़े, टोज, पैरों के अंगूठों में पहनने वाले कपड़े, ये सब राजा टट को मृत्यु के समय लोगों ने दिया। एंड नाउ, एंड द नाउ इकोनिक इनर कॉफिन, मूर्तिनुमा की पेटिका, एंड द मास्क ऑफ एंड मास्क ऑल प्योर गोल्ड, और उसको शुद्ध सोने से बना हुआ, शुद्ध सोने से बना हुआ उसको मास्क भी भेंट किया गया, मुखौटा भी दिया गया। टू सेपरेट, उसको अलग करने के लिए, टट फ्रॉम हिज एडोर्नमेंट, उसके आभूषणों से राजा टट को अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड एंड सर्व नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट, कार्टर के जो नौकर थे, उनके साथ जो सहकर्मी थे, उन्होंने मम्मी के हेड को वहाँ से अलग कर लिया और प्रत्येक ज्वाइंट को भी अलग कर लिया, प्रत्येक जोड़ को। वंस दे हैड फिनिश्ड, और एक बार ऐसा करने के बाद, एक बार मुख्य जोड़ को काटने के बाद क्या किया, पूरा जब काम वो कर चुके तो यहाँ से देखते हैं, फिनिश्ड दे रिजेंबल्ड, फिर उसको जोड़ दिया, रिजेंबल कर दिया। द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, उसी को बालू के लेयर के ऊपर, सैंड मीन्स बालू होता है, सैंड मीन्स इन अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स में बालू के ऊपर उसे पुनः जोड़ दिया। विथ पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज द बेड वेयर टुट वाज नाउ रेस्ट, उसको लकड़ी के संदूक में रेत की परत पर फिर से जोड़ दिया गया तथा गद्दियों से टूट फुट को ढका गया।
टुट उसी बिस्तर पर आराम कर रहा था जहां से उसको कार्टर के सहकर्मी नौकर लेकर के डिस्कवरी करने के लिए लाए थे। आगे नया पैराग्राफ, आर्कोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंटली। लेखक लिखता है कि आजकल बीच के दशकों में पुरातत्व विज्ञान बहुत परिवर्तित हो गया। ठीक है, आर्कोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंटली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर। क्या परिवर्तित हो गया? धन दौलत पर बहुत कम ध्यान देने लगा। ठीक है, फिर फोकसिंग, यहाँ पर फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिग्विंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। आज जो है आर्कोलॉजी, जो पुरातत्व विज्ञान है, वो बहुत बदल गया। ध्यान दौलत से हटकर जीवन के रोचक विवरण तथा मृत्यु की जिज्ञासापूर्ण रहस्यमयी बातों पर केंद्रित हो गया। मिस्ट्रीज ऑफ डेथ और डिटेल्स ऑफ लाइफ पर फैसिनेटिंग हो गया, केंद्रित हो गया। आगे यहाँ से देखें, इट आल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। यह अधिक जटिल औजारों का प्रयोग करता है। यह अधिक जटिल औजारों का प्रयोग करता है। देखें, इट आल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें चिकित्सीय तकनीक भी शामिल है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, 1968 में कार्टर की खोज के लगभग 40 वर्ष बाद, in 1968 more than 40 years after Carter discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact। एक प्रोफेसर थे, एक शरीर रचना के विज्ञान के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया, एक्सरेड किया। ठीक है, और क्या किया? तो फिर क्या होता है, एक आश्चर्यचकित कर देने वाला तथ्य का पता लगाया। एक्सरे किया, रिवील्ड आ स्टार्लिंग फैक्ट, आश्चर्य कर देने वाले तथ्य का पता लगाया। बीनेथ द रेसिन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। उन्होंने क्या पता लगाया? उसकी छाती पर कठोरता से जमी किशमिश के नीचे, उसकी छाती पर बीनेथ द रेसिन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, उसके छाती की हड्डी और 2 आगे की पसलियाँ मिसिंग हैं, गायब हैं। ये पता लगाया एक्सरे करके एक नए वैज्ञानिक ने, एक नए प्रोफेसर ने। आगे देखते हैं, टुडे डायग्नोस्टिक्स इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टोमोग्राफी। लेखक लिखता है कि आजकल दैनिक जीवन में सीटी स्कैन हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। आर सिटी बाई which hundreds of एक्सरे इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टूगेदर। साथ में लेखक लिखता है कि जिसके द्वारा सैकड़ों एक्सरे अनुप्रस्थ काट द्वारा पेटी के टुकड़ों की तरह एक साथ रखकर सही शरीर की रचना को देखा जा सकता है। सिटी बाई which हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे इन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस करके, आर पुट टुगेदर या उनको एक साथ रख करके, लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड, एक रोटी की तरह उसको जोड़ करके, टू क्रिएट अ 3 डायमेंशियल, 3 बिमिक कह सकते हैं, डायमेंशियल वर्चुअल बॉडी को सही रूप से देखा जा सकता है। व्हाट मोर वुड आ सिटी स्कैन रिवील। आगे लेखक लिखता है, एक्सरे से बढ़कर सिटी स्कैन टुट के विषय में क्या बताएगा। व्हाट मोर सिटी स्कैन रिवील ऑफ टुट, टट के विषय में, टुट के विषय में क्या बताया। कुछ लोग इसको टुट पढ़ते हैं, कुछ टट पढ़ते हैं। मैंने गूगल करके देखा तो कई तरह से मुझे उच्चारण इसका मिला। टट भी कई लोगों पढ़े और टुट भी पढ़े। आगे देखते हैं,
एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। और लेखक लिखता है कि क्या वह जवाब दे सकेगा उन दो बड़े प्रश्नों का जो अभी लटके हुए हैं। कुड इट आंसर टू द बिगेस्ट क्वेश्चन, दो बड़े प्रश्नों का उत्तर दे सकेगा। स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, जो उसके बारे में अभी भी पड़े हुए हैं। हाउ डिड ही डाई, पहला क्वेश्चन क्या था, उसकी मृत्यु कैसे हुई। एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ डेथ, और अपनी मृत्यु के समय वो कितना ओल्ड था, क्या उसका उत्तर कोई एक्सरे मशीन दे सकती है। किंग टट डेमिस वाज अ बिग इवेंट बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। राजा टट की मृत्यु जो है वो बहुत बड़ी एक घटना थी। राजसी परिणाम के द्वारा भी राजा टट की मृत्यु जो है वो बहुत बड़ी एक घटना थी। स्टैंडर्ड्स, रॉयल स्टैंडर्ड्स। ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वो अपने फैमिली लाइन का, अपने कुल चिराग का आखिरी व्यक्ति था। एंड हिज फनरल वाज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी। लेखक लिखता है कि वह अपने परिवार का अंतिम सदस्य तो था ही, उसकी मृत्यु राज परिवार की मृत्यु थी। क्यों? क्योंकि वो अंतिम था ना। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन एंड हिज फनरल वॉज द डेथ ऑफ रेटल ऑफ द डायनेस्टी, उसके डायनेस्टी का ये आखिरी व्यक्ति था, इसलिए उसकी मृत्यु के साथ उसका साम्राज्य भी खत्म हो गया। बट द पार्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मंथ आर अनक्लियर। फिर क्या होता है, लेखक कहता है कि क्या परिणाम निकला स्पष्ट नहीं हुआ। बट द पार्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे, वो कैसे पास हो गया, विशेष रूप से वो कैसे चला गया। इट्स आफ्टर मंथ आर अनक्लियर, ये मंथ बीतने के बाद जहाँ पर खोज हुई थी वो भी अनक्लियर ही था, कुछ पता नहीं चला। अब इस पाठ का बचा हुआ अंश विद्यार्थियों में आपको नए क्लास में पढ़ाऊंगा। इसको आप पढ़िए, लाइक करना ना भूलिए जब भी आप पढ़ रहे हो, बिना स्किप किए आप पढ़िए। स्किप करके पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। और अपने क्लासमेट में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।